ओके, बच्चे हम जो चैप्टर कर रहे थे उस चैप्टर का नाम था लाइंस एंड एंगल्स। ओके, लाइंस एंड एंगल्स में हमने जो लास्ट में किया था बच्चे, वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, adjacent, corresponding, वर्टिकली अपोजिट। तो ये हमने पूरे लास्ट 2 सेशंस में क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे कि दिस काइंड ऑफ एंगल वी आर यूटिलाइजिंग फॉर डिफरेंट पर्पस। आज मैं आपकी 6.1 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बिकॉज हमने जो बेसिक्स थे वो तो ऑलमोस्ट ऑल सारे क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर बुक। ओके, हाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते भी होंगे बच्चे, नॉट वरी अबाउट दैट। हियर इज व्हाट ही हैज गिवन, a line xy, here is a point P which is perpendicular, and one more line is like this angle is A, this angle is B, and this particular angle is C, and this point is known as, everything is given in your format. What he said if A ratio B is 2:3, what is the value of C? देखिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है। He asked me A upon B is equal to 2/3। बच्चे शायद आपको याद हो, if I take this as K, तो रेशियोज में मैं क्या कर सकता हूं, A is equal to 2K and B is equal to 3K. This is the angle. Now if you check it, A plus B, this is 90 degree, क्योंकि ये वाला एंगल ऑलरेडी क्या है, 90 है, एंड एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, तो डेफिनेटली इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 90। तो आई कैन टेक A plus B as 90, means to say 2K plus 3K is equal to 90, 5K is equal to 90 and K is equal to क्या हो गया बच्चे, 18। Now if K is 18, तो your angle A is equal to 26 and your angle B is equal to 54। तो बच्चे आपने ये फाइंड आउट कर दिया कि योर एंगल बी इज 54 डिग्री। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ सी अनदर लाइन, दिस वन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन and in this straight line you will find sum of angle B plus C is equal to 180। हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा मेरे को why I am taking this as 180? Yes, everyone. The linear Yes. They are in linear pair. Okay, and due to linear pair we can say angle B plus C is equal to 180। आपके पास B ऑलरेडी क्या है, 54, तो I can say angle C is equal to 126 degree। This is the formation। ओके, तो ये हमारी बिगनिंग थी बच्चे, कुछ इजी टाइप के क्वेश्चंस के साथ। now I'm solving another question of your book, question number 3। he said, हो सकता है बच्चे आपने ये क्वेश्चन कर रखे हो या आपको आते हो, बट एनी हाउ हमने कुछ स्टार्टिंग तो करनी है। दिस इज एंगल R and this is angle Q। we can say angle P, Q and R। here is S,
and here is T given to you. He said PQR means to say angle 1 is equal to angle 2. बच्चे ये आपको given है angle 1 is equal to angle 2. Now what you want to prove? You want to prove angle 3 is equal to angle 4. और ये आपने प्रूव करना है बच्चे कि angle 3 is also equal to angle 4. चलिए, very interesting part. Now I am asking this one. ये आपको गिवन है बच्चे angle 1 is equal to 2. Okay, check कीजिए. Can I say angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree? Linear pair. Next, angle 2 plus angle 4 is equal to 180. Again linear pair. बच्चे एक ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें यूक्लिड ज्योमेट्री में बताई गई थी. इफ द राइट हैंड एग्जाम, इफ द राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन देयर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बाई 1 एंड बाई 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equal to angle 2 plus angle 4. But what very important concept is given to you, angle 1 is equal to angle 2. ये आपको already given था. Now if they are equal, we can cancel them out. So therefore angle 3 is equal to angle 4. This is the proof of your question number 3. Got it? हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है बार बार, इफ यू वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चंस, पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए, हैंड रेज कीजिए, देन आई विल टेक यू ऑनलाइन. ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट फेज बच्चे. अब कुछ और क्वेश्चंस में हम देखते हैं इसी में. तो ये आपकी बुक के कुछ इंटरेस्टिंग क्या है क्वेश्चंस हैं जो आपको किसमें दिए हुए थे, एंगल फॉर्मेशंस में दिए. तो लेट अस स्टार्ट. वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. बच्चे मैं आपकी हेल्प लूंगा फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. चेक कीजिए व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. ही सेड दिस इज POQ. POQ. Here is R. Here is S. And this particular angle is of 90 degree. बच्चे आपने क्या प्रूव करना है, ROS is equal to half of QOS minus POS. चेक कर लीजिए योर क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 97. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ROS मैं आपको दिखा रहा हूं व्हाट इज ROS. दिस एंगल इज कॉल्ड ROS, मीन्स टू से दिस वन. इस एंगल को मैं क्या नाम लिखता हूं, X. देन QOS, इस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोल दीजिए बच्चे, Y. एंड POS इसको क्या बोल दीजिए, Z. ओके, तो वी कैन से we want to prove that angle X is equal to half of Y minus Z. Okay, so this is the formation, and now I will give you the opportunity that how we will start this particular question. अगर आप में से कोई स्टार्ट करना चाहे या मेरी हेल्प करना चाहे, वेरी गुड.
कोई बात नहीं, गलत होगा या नहीं बनेगा, डजंट मैटर। ठीक, किसी ने भी ये नहीं सोचना कि सर मेरे ये कैसे शुरू करेंगे या किस तरह से चलेगा, हम बना लेंगे इसको। वेरी गुड। नाइन्टी वाला, बिल्कुल 90 वाला कॉन्सेप्ट हम यूटिलाइज करेंगे। यस बच्चे। Sir, first we will write POS plus SOR plus ROQ is equals to 90 degree, 180 degree. हाँ चलिए ठीक है। यस Sir, then we will fill the values. बच्चे, वो तो चलो हो जाएगा, बट थोड़ा सा इसमें कुछ और चलना होगा हमें। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट। सर यहाँ पे हम QoS को हम लिख सकते हैं 90 प्लस एक्स, और चलिए मैम सर POS को लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स। एक बड़ी सिंपल सी बात हम यहाँ पे शुरू करने चले। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि एंगल Y अभी जो बताया, एंगल Y कैन बी रिटन एज 90 प्लस एक्स। लेकिन एंगल वाई QOR है या QoS? चेक कीजिए बच्चे, जो मैंने एंगल Y लिया वो था पूरा QoS, दिस वन। ये वाला। यस सर। ठीक, हाँ अब आप क्या करते जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर यहाँ पे हम QoS को लिख सकते हैं 90 प्लस एक्स, और POS को लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स। देखिए आप Z को क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला 90 जो माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस एक्स। ओके, एग्रीड। देन सर उसके बाद हम करेंगे तो 90 प्लस एक्स माइनस 90 प्लस एक्स, जैसे यहाँ पे 2x हो जाएगा। देखिए बच्चे क्या होने वाला है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बताया इसने, लक्ष्य ने, वेरी गुड। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, हम 1 माइनस 2 करते हैं। ओके, तो ये क्या लिखा जाएगा, y माइनस जेड। 90 से 90 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2x। और ये लीजिए हमारा रिजल्ट रेडी है, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस जेड। तो x कैन बी रिटन एज 1/2 y माइनस जेड। वेरी गुड। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है बच्चे सबके पास, एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी यस गुड। सर। अच्छा, आर यू एबल टू, Yes, sir. वेरी गुड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? वेरी गुड। चलिए तो फिर से एक बार बच्चे सबके लिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम उनका नेटवर्क फिर से देख लीजिए। व्हाट आई हैव डन टू दिस क्वेश्चन, मैंने क्या किया बच्चे, इन क्वेश्चंस को, इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, दिस एंगल इज x, इसको मैंने क्या नाम दे दिया y, एंड दिस एंगल इज z। मेरी स्टार्टिंग कहां से हुई बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में ये जो y था,
इस y को लिखा x प्लस 90। नेक्स्ट, ये जो z था इसको लिखा गया 90 माइनस x। अब इनको किया गया सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मींस इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड विल कम एज y माइनस z, 90 एंड 90 कैंसल, इट बिकम्स 2x। तो 2x की वैल्यू क्या होगी? y माइनस z। तो x की वैल्यू क्या होगी? दिस इज अवर क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, एक सिंपल सी फॉर्मेशन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था कि हाउ वी विल डील विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, दिस इज योर एक्सरसाइज 6.1। yes but let us start with the next one. In the last series, if you have seen that, तो बच्चे लास्ट क्वेश्चंस में मैंने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन एनी टू पैरेलल लाइंस and one transversal lines intersect with them, so we get total 8 angles: 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Many of them are corresponding alternative interior angles, exterior angles, vertically opposite angles. Okay, तो ये हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ओके, अब एक हमारे पास होता है बच्चे बाइसेक्टर। Now what I mean to say bisector, देखो bisector means if lines pass through this angle, तो bisector means ये जो bisector होता है ये एक किसी भी एंगल्स को it will divide it into two equal parts। कोई भी लाइन जब किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो वी कॉल इट अ बाइसेक्टर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वन। वैसे तो हमने उस दिन ये क्वेश्चंस किए हुए थे, बट फिर भी आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बच्चे, and that is very important questions as far as our questions are concerned. See that page number 104, question number 5, and इसमें हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो और क्वेश्चन देखिए, चेक दिस वन। और मैं आप सबकी हेल्प लूंगा। दिस पर्टिकुलर लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, this angle is y, this one is 50, this is x, and this is 127. He is asking me what is the value of x and y, because जो बच्चे नए हैं बच्चे, आपने देखा होगा कि हम लास्ट क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे, बट हियर आई एम स्टार्टिंग विद देखिए क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये पता होगा बच्चे, these two lines are parallel. So we can say these two angles are alternative. Now if they are alternative, I can say
50 plus y is equal to 127. Got it? Because हमने कहा था alternative angles are always equal. So I can say y is equal to 127 minus 55. Any doubt? तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? यस सर वहाँ 127 माइनस 50 होगा। हाँ सॉरी 50. तो वी कैन से y is equal to 77. Got it? Now y is 77 and you will say what is this angle? देखो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे ना. Okay, now if they are linear pair, तो we can say 127, इसको 180 में से क्या कर दो बच्चे? माइनस कर दो 3, तो दिस एंगल इज 53. और बच्चे एक और अच्छी चीज कर रहे हैं. नाउ इन दिस पार्ट बड़ी सिंपल सी चीज है. यू कैन से दिस एंगल इज 50, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 50. दे आर आल्सो अल्टरनेटिव एंगल्स. ओके, तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है व्हेन वी सॉल्व इट आउट फॉर आवर क्वेश्चन. गॉट इट? और इसका दूसरा पार्ट भी हमारे पास हो सकता है. ठीक, वो ये एक आउटर एंगल वाली अभी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट ये आपके पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नेक्स्ट आ जाइए. चेक दैट क्वेश्चन. ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चे. मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहा हूं. हियर इज अ formation which is given to you P, Q, R, S, T. This is angle 110. This is angle 130. ओके, क्या क्वेश्चन होगा? He said find the value of this angle. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट हम यहां से शुरू करेंगे. ड्रा अ लाइन. देखो ये ऑलरेडी 2 लाइंस आपको क्या दी हुई है? पैरेलल दी हुई है. ओके, तो आपने एक और लाइन ड्रा आउट कर ली जो इनके क्या होगी? पैरेलल होगी. दिस इज अ कंस्ट्रक्शन. अब बड़ा इंटरेस्टिंग काम आएगा बच्चे. दिस पर्टिकुलर एंगल इज ऑफ 70 डिग्री. आप जानते होंगे कि अगर दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, तो इनके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है?
180 होता है। कम ऑन टू दिस वन, ये वाले एंगल का क्या हो जाएगा बच्चे, 30 है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। मैं राइट अप नहीं कर रहा बच्चे, जस्ट आपको समझा रहा हूं। नाउ इफ यू सी द होल एंगल, ये 180 होगा, 50 प्लस 70 120 ऑलरेडी है, तो x की वैल्यू कितने डिग्री हो जाएगी 60 डिग्री। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पहले ही क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, दैट इज ग्रेट। अब आइए बच्चे, अब हम क्वेश्चन में कुछ थ्योरम्स को प्रूव करने लगे हैं। सबसे पहले मैं जो थ्योरम प्रूव करने लगा हूं, इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। व्हाट आई सेड, एंगल सम प्रॉपर्टी, और बहुत इजी टाइप की फॉर्मेशन है। एंड व्हाट ही वांट्स टू से, यस बच्चे, सर अभी जो आपने ऊपर वो क्वेश्चन समझाया एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। व्हाट इज योर नेम बच्चे? सर आशुतोष। आशुतोष, कहाँ से बोल रहे हो? सर आगरा। ओके, करते हैं बच्चे। चेक इट, दिस इज ट्रायंगल ABC and we want to prove that sum of angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180। हम क्या प्रूव कर रहे हैं बच्चे, sum of angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री। शायद आप ये सारे जानते ही होंगे, sum of all the angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। ओके, तो इस चीज को हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करें। देखिए कैसे, ड्रॉ अ लाइन which is parallel to this, this line and this lines are parallel। अब आप चेक कीजिए बच्चे, suppose that this is angle 4 and this is angle 5। now we know it very well, angle 2 is equal to angle 4, alternative angles। देखो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो angle 2 and angle 4 are alternative angles। come on to this one, similarly angle 3 and angle 5 are again alternative angles। इसको रिजल्ट को याद रखिएगा। now check it, which you know it very well, angle 4 plus 1 plus 5, इनका सम किसके इक्वल होगा बच्चे, 180 due to linear pair। now instead of this 4 I can write 2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2, angle 1 as it is, instead of angle 5 I can write 3, which is equal to 180। तो बच्चे आप चेक कर सकते हैं, what I have proved in this theorem, the sum of all the angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। अच्छा, एक पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, दिस वन। ओके, अब बिल्कुल सेम, व्हेन आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर चैप्टर, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बच्चे ये 110 एंड दिस एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। अगर ये ऑलरेडी 170 है तो दैट मींस ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा 70। नाउ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, these two angles are interior angles, ये ऑलरेडी 130 है तो दैट मींस इट विल रिमेन 50। अब अगर मैं इस टोटल को देखूं तो ये टोटल होना चाहिए 180, जिसमें से 70 और 50 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो व्हाट इज द रिमेनिंग वन, 60, दैट आई हैव यूज्ड। ओके, अब बच्चे एक हमारे पास और थ्योरम आती है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या, सपोज कीजिए यहां पे एक आपने एक्सटेंडेड एंगल बना लिया एंड दैट एंगल इज इक्वल टू 6, तो वी कैन से
exterior angle is equal to sum of the two interior angle, opposite interior angles. जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा बच्चे वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होगा, सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरह से क्या करना है, डिफाइन करना है। देखिए कैसे, सपोज दैट ये आप सबको नोन है बच्चे, एंगल 6 + 3 इज इक्वल टू 180, you know it very well, due to linear pair, this 3 and this 6. Now angle 1, angle 2 and angle 3 is equal to 180. पता चला क्यों? अभी अभी हमने थ्योरम किया, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. अब चेक कीजिए, राइट हैंड साइड इक्वल, तो देयर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, therefore angle 6 plus angle 3 is equal to angle 1 plus angle 2 plus angle 3. 3 से 3 क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो angle 6 is equal to angle 1 plus 2. This is the way we can solve the question. अच्छा, कोई भी एंगल हो, सपोज दैट यहां पे आपका ये एंगल एक्सटेंड हो रहा है, सपोज दैट दिस इज एंगल 7, तो आई कैन से एंगल 7 इज इक्वल टू 1 + 3. ओके, एंड इस तरफ भी हो सकता है बच्चे, अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर लें एंड दिस एंगल इज 8, तो यू कैन से एंगल 8 इज इक्वल टू 2 + 3. दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्या डिफाइन करते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वन एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. और इसको हम थोड़ा सा आपके एक्सरसाइज में क्या करते हैं, यूज करते हैं. जैसे मैं अभी आपको, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ बच्चे, इसमें हमने बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं. इफ यू मूव टू 6.3, you will see one question in your booklet is like this. (135°), 110, okay, and he said find this angle. मैंने कोई फिगर नहीं ली कि व्हाट इज ABCD, जस्ट हम इस पे मूव आउट कर. तो चेक कीजिए बच्चे, एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट. कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी व्हाई आई एम टेकिंग दिस एंगल एज 70? एनीवन? यस, ग्रेट. Sir, because other angle is 110. Yes, due to linear pair, this is 70°. अब देखिए बच्चे, अभी अभी हमने कहा था this exterior angle 135 should be equal to sum of two opposite interior angle. तो लीजिए, आपके पास x की वैल्यू रेडी होगी. Which is equal to 65°. है ना इजी? तो दिस इज द वे वी कैन सिंप्लीफाई. जैसे ही आप 6.3 फाइंड आउट करेंगे, अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता था, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180, तो आप ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर देते, एंड देन यू विल से 1, 2 एंड 3, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा. तो दिस वे यू कैन आल्सो solve the question. Got it? Come on to next one. Suppose that this is AB, C, D and E. This is AB.
Okay, and this particular formation is 35 degree. बच्चे ये आपको गिवन है कि this line and this line are parallel and this angle is given to you 53 degree. Now what we are finding here, what is the value of this angle? चेक कीजिए. वेरी गुड, इंटरेस्टिंग. देखिए क्या करें, मैं इसको $35 लिख सकता हूं. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई आई एम राइटिंग दिस एंगल एज 35 degree? Yes, everyone. Alternative angles. Yes, they are known as alternative angles because these two lines are parallel. तो ये कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए. नाउ चेक इट. 53 degree, 35 degree, and you know that the sum of all the angles of this triangle is 180 degree. So what we can say, we will simply write it as x plus 53 plus 35 is equal to 180. And what I can say, सॉल्व कर दीजिए बच्चे. 180 minus 88. You will find this as 92. Got it? So this is the way we can solve the question. And this is something about our lines and angles. हाँ जी, any doubt or any query from your side right